औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज स्टार्ट करते हैं फिज़िक्स चैप्टर 4 के न्यूमेरिकल्स। तो सबसे पहले चैप्टर 4 के न्यूमेरिकल्स में न्यूमेरिकल नंबर 4.1 स्टार्ट करेंगे। 4.1 स्टार्ट करेंगे, उसका डेटा बनाते हैं, स्टार्ट करते हैं उसको। तो सुनिए सवाल। अ बॉडी ऑफ मास 50 kg, अ बॉडी ऑफ मास 50 kg। तो मास हमें गिवन है, मास कितना हो गया 50 kg। मूविंग विद एन एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका यूनिट होता है? एक्सेलरेशन का। तो मूविंग विद एन एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन हो गई। और इसको हम इस तरह भी लिखते हैं, मीटर पर सेकंड को m⁻²। दोनों तरीक़ों से इसको लिखा जाता है। तो दोबारा से सुनिए, हमें जो है वो सवाल जो है बॉडी ऑफ मास 50 kg, ठीक है। अगर बुक्स हैं तो निकाल कर देख सकते हैं सवाल। मास ऑफ 50 kg, तो मास 50 kg हो गया। एक्सेलरेशन हमारे पास 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर एक्सेलरेशन लिख कर दे रहा है कि एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइंड द फोर्स। फोर्स हमने मालूम करनी है, इंतहाई आसान न्यूमेरिकल है। फोर्स हमने कैलकुलेट करनी है, ठीक है। सॉल्यूशन एज जैसा कि हम जानते हैं, कौन बताएगा फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F = ma। F होता है ma अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ। अगर आप यहाँ लिखना चाहें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ आप पूरा लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, ठीक है। तो F = ma। मैंने फोर्स अगर निकालनी है तो मास कितना गिवन है मुझे? कितना है? 50 kg, ठीक है। और एक्सेलरेशन मुझे कितनी गिवन है? 5 kg। 5। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 5 5 = 25 और बराबर में 0। तो ये और फोर्स का यूनिट हमारे पास होता है न्यूटन। क्या यूनिट क्या होता है? न्यूटन। तो ये 50 न्यूटन हमारे पास जो है वो फोर्स आ गई, ठीक है। लिखिए, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 4.2। अ कार ऑफ मास 1000 kg। तो ये मास हमारे पास 1000 kg हो गया, ठीक है भाई। फिर कार जो है वो ट्रैवल कर रही है 100 km/h से। तो जब ट्रैवल कर रही है तो ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी हो गई 100 km/h। 100 km/h। अब km/h को मीटर पर सेकंड में चेंज कैसे करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3600 डिवाइड करेंगे। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो वेलोसिटी हो जाएगी 27.78 मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास वेलोसिटी इसकी आ जाएगी। जब आप इसको 100 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसे 3600 से डिवाइड करेंगे। तो मल्टीप्लाई डिवाइड करके 27.78 आ जाएगा, ठीक है। फिर सवाल सुने। अ कार ऑफ मास 1000 kg, तो मास हमने 1000 kg लिख लिया। ट्रैवलिंग एट 100 km/h की स्पीड से वो मूव कर रही है। तो जब इससे मूव कर रही है तो 100 को 1000 से मल्टीप्लाई 3600 से डिवाइड किया। आ रहा है 7 नहीं, वो कोई मसला नहीं, वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ होती हैं, 7 हो या 7 हो। आंसर पे कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। यूनिफॉर्मली ब्राउट टू रेस्ट, उसके बाद रेस्ट में आ गई। रेस्ट का मतलब क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी 0। हमेशा रेस्ट का मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर, डिस्टेंस इंडिकेटेड बाय एस। तो डिस्टेंस हमारे पास हो गया 40 मीटर। अब पार्ट ए है फाइंड द एवरेज डिक्लेरेशन। तो आपने डिक्लेरेशन यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन निकालनी है, और उसके बाद जो है द एवरेज ब्रेकिंग फोर्स इन न्यूटन। तो फोर्स हमने उसके बाद कैलकुलेट करनी है। तो ये हमारा हुआ डेटा। अगेन सुने इसको कैसे हमने बनाया। अ कार ऑफ मास 1000 kg मूव विद अ वेलोसिटी ऑफ 100 km/h। km/h को 1000 से मल्टीप्लाई 3600 से डिवाइड करके कन्वर्ट किया 27.77। 100 को 1000 से मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आया 3600 से डिवाइड कर दिया, ये आ गया। फिर गाड़ी रेस्ट में आ गई और उसने 40 मीटर कवर किया। तो बताइए उसके अंदर
जब रेस्ट में आ गए तो यकीनन ब्रेक अप्लाई किया, और जब भी ब्रेक अप्लाई होता है तो एक्सेलरेशन डिक्लेरेशन हो जाती है, यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन, और उसकी फोर्स बताइए। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्सेलरेशन और इसका जो है वो फोर्स कैलकुलेट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, इसकी एक्सेलरेशन कैलकुलेट करें। तो अगर मैंने एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है तो सॉल्यूशन एज, जैसा कि हम जानते हैं यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, आप लिखिएगा पूरा यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ठीक है, एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमने पहले फार्मूला ये भी यूज़ किया है, वी एफ माइनस वी आई अपॉन ए अपॉन टी विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट इक्वेशन। तो आप ये सवाल मुझसे पूछ सकते हैं, सर एक्सेलरेशन तो हम पिछले सवाल में इससे निकालते हैं, आप इससे क्यों निकाल रहे हैं? उसकी वजह ये है कि यहाँ पर वी एफ और वी आई दो चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर डेटा में टाइम नहीं है। जब टाइम नहीं है तो मैं एक्सेलरेशन नहीं निकाल सकता। तो पिछले सवालों में हमारे पास, पिछले चैप्टर में, चैप्टर 3 में टाइम मौजूद था, तो लिहाजा हमने वो वाली फार्मूला यूज़ किया। अब इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, 2 अपनी जगह पर, ए मालूम करना है, एस की वैल्यू हमारे पास कितनी है 40 आ गई इसकी जगह। फिर वी एफ हमारे पास है 0 का स्क्वायर, और वी आई है हमारे पास 100 स्क्वायर, वी आई है 27.77 स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास है 27.77 का स्क्वायर। 40 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 ज़ा 8 बराबर में 0 आ गया, ए ये ख़त्म हो जाएगा। तो माइनस के साथ 27.77 को जब इसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन ऐसे ही रहेगा, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 771.72। 42 ज़ा 80, और ये 27.77 को इसी से मल्टीप्लाई किया, 27.77 को 20.77 से, 27.77 को इसी से मल्टीप्लाई किया। स्क्वायर का मतलब ये मत कीजिएगा कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू 2 दफ़ा लिखी हुई है। ठीक है, अब ये 80 नीचे आ जाएगा, माइनस 771.72 और डिवाइडेड बाई 80। तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे दोनों को, नेगेटिव साइन ऐसे ही नीचे आ जाएगा, तो 9.64 आ जाएगा, 9.64 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारे पास एक्सेलरेशन का यूनिट आ गया। और नेगेटिव साइन शोज़ द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक, क्योंकि उसने कहा था वो रेस्ट में आ गई। ठीक है, तो ये चीज़ फर्स्ट चीज़ हो गई हमारे पास एक्सेलरेशन। सेकंड हमने निकालनी है, एंड फोर्स एफ बराबर होता है एम ए के। तो फोर्स हमने निकालनी है, मास कितना है 1000 kg। ठीक है, डेटा में हमारे पास 1000 है, और एक्सेलरेशन कितना आया माइनस 9.64। जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी 9640। और फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन। ठीक है, ये नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि अपोजिंग ऑफ मोशन, जब ब्रेक लगाया है तो गाड़ी रुकना शुरू हुई है, तो एक्सेलरेशन भी कम आ रहा है, और फोर्स जो है गाड़ी की जो ट्रैवलिंग फोर्स थी वो भी कम होना शुरू हो गई। ठीक है ना, तो ये हमारे पास जो है इसका आंसर हो गया, टोटल फोर्स आ गई और टोटल इसका एक्सेलरेशन आ गया। सर ये 0 स्क्वायर का है।